Hello everybody, in this lecture we will learn about the calculation of quantity of item of work. फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और आपका जो दूसरा सा सेंटर लाइन मेथड उससे क्वांटिटी ऑफ वर्क निकाल लिया फॉर डिटेल एस्टिमेशन। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितनी क्वांटिटी पर्टिकुलर आइटम की यूज़ हुई है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहले एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर आपको निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ सेंट्रल लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल एज 14.7 इंटू 14.7 मीटर। मतलब आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक स्क्वायर प्लॉट दे दिया, एक स्क्वायर जमीन का टुकड़ा दे दे स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया। उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 14.7। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि सेंट्रल लाइन डायमेंशन है 14.7। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। ये एक पूरा का पूरा क्या था, एक स्क्वायर प्लॉट था, उसके अंदर वॉल बनाओगे आप, तो वॉल जो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, दिस विल बी वॉल, ओके, वॉल होगी, ओके। और वॉल दो बनेंगी, एक आउटर वॉल एक इनर वॉल, और इन आउटर और इनर के बीच में एक वॉल होगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन वॉल। इस तरीके से इसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन वॉल। ये आपकी सेंट्रल लाइन वॉल है, दिस इज द सेंट्रल लाइन वॉल। क्लियर, मतलब बिल्कुल मिड में। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब हमें क्या दे रखा है, हमको जो दे रखा है 14.7, वो दे रखा है आपका सेंट्रल लाइन से सेंट्रल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल, वो है आपकी 14.7। और अगर वर्टिकल की बात करूँ तो वर्टिकल डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, 14.7 है। गॉट इट, ओके गॉट इट। यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे प्लिंथ एरिया। अब प्लिंथ एरिया जो होता है वो सेंट्रल लाइन से नहीं होता, वो आउटर वॉल का एरिया होता है। तो आगे बोला है कि जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो है 0.3 मीटर। तो मतलब क्या हुआ 0.3 मीटर का, कि जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज 0.3 मीटर। अब आपको अगर आउटर का लेंथ निकालनी है आउटर की, तो ये 14.7 में कितना ऐड कर दोगे, लेट मी जूम फॉर यू। यहाँ पे आप सेंट्रल लाइन से आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको 0.15 ऐड करना है इधर, और इधर भी 0.15 ऐड करना है। दोनों तरफ 0.15 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 0.30 मीटर। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ यहाँ पे होगी सेंट्रल लाइन से सेंट्रल लाइन की होगी 14.7 प्लस 0.15 प्लस 0.15। गॉट इट। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आने वाली है 15 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई इस पूरे प्लॉट की, 15 मीटर। अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो विड्थ कितनी होगी इस पूरे के पूरे प्लॉट की, तो जो विड्थ होने वाली है वो होने वाली है आपकी यहाँ पे विड्थ जो होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पे एग्जैक्टली सेम 14.7। तो यहाँ पे 14.7 आपकी वर्टिकल लेंथ भी होगी, प्लस में सेंट्रल लाइन से सेंट्रल लाइन की डिस्टेंस, मतलब दिस और दिस डिस्टेंस विल बी 0.15 प्लस में 0.15। तो किसके इक्वल होगी, ये भी 15 मीटर के। एक्चुअली ये क्या था, स्क्वायर ही तो था ना यार। तो यहाँ पे आपके पास 15 और 15 लेंथ 15 विड्थ, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आपको एरिया निकालना है तो क्या करना है, 15 का स्क्वायर कर देना है, जो कि कितना आता है 225 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा 225 मीटर स्क्वायर। देन आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। तो प्लिंथ एरिया कुछ नहीं होता, अगर आपकी जो इनर वॉल है आउटर वॉल है, तो आउटर वॉल का इंक्लूडेड जो एरिया होता है उसको हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड द प्लिंथ एरिया। तो आपको समझना है कि प्लिंथ एरिया का मतलब क्या है। प्लिंथ एरिया इज नथिंग बट द आउटर टू आउटर वॉल की डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द सेकंड क्वेश्चन, द वेट ऑफ द पर मीटर बार ऑफ 22 mm डाया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला है कि एक बार है, बार का मतलब एक लोहे का जो सरिया लगा था उसको बार बोलते हैं। बार कितना लंबा है, 1 मीटर का है, ठीक है। और जो बार का डाया है वो दे रखा है आपको 22 mm। कितना दे रखा है 22 mm, 22 mm, ठीक है, डाया दे रखा है। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। और आपको बोला है कि इसका वेट निकालो। तो एक तो तरीका है वेट निकालने का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका एज जैसे सिलेंडर का निकालते हैं, और डेंसिटी हम आयरन की आपको क्वेश्चन में मिलेगी। लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हो तो वेट निकालने का बार के अंदर सबसे इजी तरीका होता है। सबसे इजी तरीका, अगर आपको कुछ भी ना दिया हो, आपको डायरेक्टली आपको डाया दे के पूछ रहे कि इसका वेट निकालो, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डाया का स्क्वायर अपॉन में 162। डाया कितना लेना है, डाया लेना है यहाँ पे 22 का स्क्वायर अपॉन में 162। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22 का स्क्वायर डिवाइडेड 162 करेंगे तो यू विल गेट द 2.98 kg। ठीक है, तो जो क्वांटिटी ऑफ लोहा या स्टील है वो हमेशा या तो केजी में या क्विंटल में मेजर की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, केजी में आ गया। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। गॉट इट, एवरी पॉइंट इज क्लियर नाउ, लेट्स मूव फर्दर। मूव करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन गेट each and every notification from next chapter. So let's move further now. थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग। अब ध्यान से सुनना है, जिस पॉइंट पे आपको गौर देना है। फ्लैट सोलिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, पहली बात। और जो ब्रिक यूज करेंगे वो कन्वेंशनल साइज की ब्रिक होगी। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो एक फ्लोरिंग बनानी है, फ्लोरिंग जैसे टाइलिंग करते हैं ना, टाइल की जगह यहाँ पे हम ब्रिक लगाएंगे, बस ये बोला है। सोलिंग इज नथिंग बट टाइल लगाना, फ्लोर को एक बराबर करना, उसको सोलिंग बोलते हैं। वो भी कौन सी सोलिंग करने वाले हैं हम, फ्लैट सोलिंग करने वाले हैं। अब फ्लैट सोलिंग का मतलब होता है कि जो हम ब्रिक लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक ब्रिक ली, ब्रिक के कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होती है। लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होती है। क्लियर, ओके। तो ये जो होता है, कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं, कन्वेंशनल की जो लेंथ होती है कन्वेंशनल की, वो होती है आपकी, जो कन्वेंशनल की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 250 mm, 250 mm। और जो विड्थ जो होती है कन्वेंशनल की वो कितनी होती है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, पीछे से कितना चौड़ा है, वो होती है हाफ ऑफ द लेंथ, तो कितनी होगी 125। और जो थिकनेस जो होती है वो होती है 75। कितनी होती है, 75 mm। क्लियर, इतनी बात आपको समझनी है। क्लियर, ओके। ये आपकी क्या हो गई, ब्रिक हो गई। दिस इज योर ब्रिक, और इस तरीके से इसके डायमेंशंस होते हैं। ईच एंड एवरी डायमेंशन यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर होती है बात। अब आपको बात करनी है कि फ्लैट सोलिंग क्या होता है। देखो फ्लैट सोलिंग का मतलब है कि ब्रिक को उसके लेंथ और विड्थ के अलोंग जमीन पे बिछा देना, लेंथ और विड्थ के अलोंग। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ब्रिक बताओ कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो यहाँ पे आपको 1 मीटर स्क्वायर के अंदर बिछाना है ना, दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो आपको किसी भी चीज़ का जब नंबर निकालना होता है, नंबर निकालना होता है, तो आप क्या करोगे, द लार्जर एरिया जिस पे बिछाना है, मतलब लार्जर एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 × 10⁶ आ जाएगा मिलीमीटर में, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल थिंग, मतलब ईंट का एरिया, जो एक ब्रिक का एरिया वो। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 10⁶ को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, 250 × 125 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑलमोस्ट 32। ठीक है, 32 आपका आंसर होगा। तो 32 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको टोटल चाहिए होंगी टू सोलिंग द इन फ्लैट सोलिंग इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल साइज ब्रिक। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला है कि यहाँ पे आप एज सोलिंग करो। अब एज सोलिंग क्या होता है, जैसे हमने फ्लैट सोलिंग की ना, अब यहाँ पे एज करेंगे, मतलब आपकी जो ब्रिक होती है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। ओके, अगर मैं एज की बात करूं तो इस कंडीशन में हम जो आपकी लेंथ और हाइट के अलोंग, लेंथ और हाइट के अलोंग ब्रिक को रखेंगे। मतलब कैसे रखेंगे ब्रिक को लेंथ और हाइट के अलोंग रखेंगे, लेंथ और हाइट के अलोंग। तो इस तरीके से ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, और यहाँ पे आ जाएगा विड्थ। तो यहाँ पे जो टच होने वाला पार्ट होता है वो लेंथ होगा और आपका हाइट होगा। तो इसको बोलते हैं एज सोलिंग, एज सोलिंग। अब आपको नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻6, 1 × 10⁻6। और एरिया ऑफ 1 ब्रिक मतलब जो पार्ट टच हो रहा है मतलब लेंथ, तो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज नथिंग बट 250 mm। व्हाट इज द हाइट? 75। इन इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट हाउ मच वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो 54 मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है? 54। यू विल गेट द 54 नंबर ऑफ ब्रिक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। The C option will be your answer. Let's move further. This is the 5th question. Very interesting. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ 4 बातें बताऊंगा, वो आपको पूरे के पूरे एंटायर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी में हमेशा जीवन भर याद रखनी है। तो देखो क्या है 4 बातें। सबसे पहली बात जो है वो क्या है यहाँ पे, वो समझनी है। पहली बात ये है कि अगर आपसे कभी भी कोई ड्राई क्वांटिटी पूछे या ड्राई वेट पूछे, ड्राई वॉल्यूम पूछे, किसका? कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम अगर मैं पूछूं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ किसका? कंक्रीट का, वो इक्वल होता है 1.52 टाइम ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के। अगर मैं ड्राई वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो वेट वॉल्यूम को 1.25 से 1.52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कंक्रीट का। अगर मुझे ड्राई वॉल्यूम निकालना है मोर्टार का, मोर्टार पता है ना आपको, जिसमें कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं होता है। अगर मुझे ड्राई वॉल्यूम निकालना है आपको मोर्टार का, ड्राई वॉल्यूम या ड्राई वेट, ड्राई वॉल्यूम आपको मोर्टार का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको 1.52 की जगह 1.33 से मल्टीप्लाई कर देना है या फिर 1.30 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, मतलब 1.33, 1.32, 1.30 तक किसी से भी मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? वेट वॉल्यूम से। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? ओके। तो ये ड्राई वॉल्यूम होता है कंक्रीट का, ये आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार होता है। कितने टाइम होता है? वेट वॉल्यूम का 1.52 टाइम, वेट वॉल्यूम का 1.33 टाइम होता है, वो मोर्टार का होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो जब भी आपसे ड्राई वॉल्यूम पूछे या कोई भी आपको ड्राई या वेट नहीं दिया हो तो सोच लेना कि सीमेंट या फिर कंक्रीट का जो वॉल्यूम पूछा है वो ड्राई ही पूछा है। जो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है? तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, कहीं पे भी मैं मशीनरी वर्क कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रिक मशीनरी कर रहा हूँ, मैं स्टोन मशीनरी कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी मशीनरी वर्क कर रहा हूँ, तो जब हम स्टोन मशीनरी वर्क करते हैं ना, स्टोन के अंदर स्टोन की दीवार बनाई है आपने, तो स्टोन के अंदर मोर्टार भी लगता होगा। तो टोटल वॉल्यूम का 40%, जितना वॉल्यूम वॉल का आएगा उसका 40% क्या होगा? आपका मोर्टार का वॉल्यूम होगा इन द केस ऑफ स्टोन। क्लियर? समझ में आ गई? चौथी बात आपको याद रखना है, अगर मैं ब्रिक का वॉल बना रहा हूं, इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिक वॉल, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मोर्टार होता है वो कितना होता है? 30% विल बी योर मोर्टार। क्लियर? इतनी बात आपको समझनी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। चारों बातें याद रखनी है। ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का निकालना है तो वेट वॉल्यूम से एक कांस्टेंट होता है 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ से आया ये इंपेरिकल चीज़ है, कैलकुलेटेड चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इनको याद रखना है। अगर मुझे स्टोन मशीनरी या ब्रिक मशीनरी में से मोर्टार की क्वांटिटी पता करनी है तो 40% होगी, ब्रिक में 30% होगी। अगर मैं ये 30 और 40 ले रहा हूँ कहीं पे, तब वो जो ये 30 और 40 है ना, वो अपने आप में ही क्या है? ड्राई वॉल्यूम है। क्या है? ड्राई वॉल्यूम। ऑलरेडी ये 30 और 40 जो है वो अपने आप में ही ड्राई वॉल्यूम है। गॉट इट? ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। आपको नंबर ऑफ बैग्स में सीमेंट के नंबर ऑफ बैग्स बताने हैं। क्या बनाना है आपको? यहाँ पे बनाना है आपको 5 मीटर लेंथ का और 4 मीटर विड्थ का एक स्लैब बनाना है जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर है। तो कुछ इस तरीके से एक स्लैब होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि एक क्यूबॉइडल स्लैब की बात कर रहा है, जिसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी? जो थिकनेस है वो है आपकी यहाँ पे, यू कैन से द थिकनेस इज 0.1 मीटर, और जो विड्थ है वो है आपकी कितनी? 4 मीटर। ये बातें आपको याद रखनी है। गॉट इट?
ओके, सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इस स्लैब को बनाने में कितने बैग ऑफ द सीमेंट आपने लगा दिए, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, हाउ, देखो सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इस पूरी स्लैब का। तो टोटल वॉल्यूम इस स्लैब का कितना होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, लेंथ है 5 मीटर, 4 मीटर 0.1 मीटर, जो कि आएगा 2 मीटर क्यूब के बराबर। कितने के बराबर, 2 मीटर क्यूब के बराबर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2 मीटर क्यूब इज अ टोटल वॉल्यूम। जो स्लैब में लगा हुआ वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम है। जो स्लैब आपने बनाया, जो स्लैब हमने डिजाइन किया है, उसके अंदर 2 मीटर क्यूब पूरा का पूरा क्या लग गया, वॉल्यूम लग गया उसके अंदर। ओके, अब क्या करना है आपको निकालना है यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ये टोटल वॉल्यूम है, इसमें से सीमेंट का वॉल्यूम बताओ। तो सीमेंट कितने पार्ट होता है, देखो जो आरसीसी का आपको रेशियो दे रखा है वो 1:2:4 दे रखा है। तो जो पहला रेशियो होता है वो होता है सीमेंट का, दूसरा होता है सैंड का, तीसरा रेशियो हमेशा कोर्स एग्रीगेट का होता है। आप बोलोगे कैसे पता है आपको, तो हमेशा पार्टिकल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रेशियोज को लिखा जाता है। तो पहला होता है पतला पार्टिकल, फिर थोड़ा मोटा जो सैंड का होता है, फिर कोर्स एग्रीगेट का पार्टिकल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सैंड निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम में से 1 पार्ट ऑफ टोटल पार्ट, जो कि है 4 और 2 6 एक साथ, 7 पार्ट में से जो एक पार्ट है वो आपका क्या होगा, सीमेंट होगा। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम। क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम। लेकिन ये कैसा वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम। इसको भाई ड्राई वॉल्यूम करने के लिए कंक्रीट में किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1.52 से। क्लियर। अब ये सीमेंट का क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम। ये क्या है, सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ बैग्स के लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी थी कि अगर मुझे 1 मीटर क्यूब का चबूतरा बनाना है ना, एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाना है जो कि 1 मीटर क्यूब का हो, और सिर्फ सीमेंट का ही बनाना है, तो कितने बैग्स लगते हैं, कितने बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं। तो मैंने देखा था कि 30 बैग लगते हैं। तो 1 मीटर क्यूब को बनाने में कितने बैग लगते हैं, 30 बैग्स लगते हैं। क्लियर। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब को बनाने में, अगर एक मीटर क्यूब को बनाने में 30 बैग लगते हैं, तो आपके पास वॉल्यूम कितनी है, इतनी है। इतनी वॉल्यूम को बनाने में कितने बैग लगेंगे, इस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो एज अ यूनिटरी मेथड 30 से। तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आएगा ऑलमोस्ट आपका 13 बैग। कितना, 13 बैग। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आएगा 13 बैग। आई होप एवरीथिंग, एवरी पॉइंट इज क्लियर नाउ। यस, क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। आगे देखते हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 10 mm थिक ब्रिक लाइनिंग ऑफ अ सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक होता क्या है, सेप्टिक टैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा टैंक जो नीचे से, जिसमें नीचे से क्या ना हो, जिसके अंदर नीचे से कंक्रीटिंग ना की जाए, खुला ही छोड़ दिया जाए, उसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं, गटर वाला टैंक। ठीक है। तो उसकी आपको साइज दी हुई है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये आपको हाइट दी हुई है। और बोला है कि आपको जो 10 mm की थिक ब्रिक लाइनिंग बनानी है पूरे पे, और स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर लाइनिंग का 200 रुपये लगते हैं। तो बताओ कितना पैसा लगेगा। देखो ध्यान से, ये आपका सेप्टिक टैंक है। दिस इज योर सेप्टिक। एक सेप्टिक टैंक कैसा होगा, क्यूबॉइडल इन शेप होगा। एग्जैक्टली, क्यूबॉइडल इन शेप होगा, क्यूबॉइड जैसा दिखेगा। उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है, 5 मीटर है। विड्थ है वो कितनी होगी, 5 मीटर उसकी लेंथ होगी। विड्थ का मतलब होगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर होगी। और जो उसकी हाइट होगी, जिसको हम थिकनेस बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं, वो होगी 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तीनों चीज़ें। क्लियर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बोला है कि इसकी लाइनिंग करनी है। अब लाइनिंग करने के लिए क्या करना है, एक ऐसा पार्ट होगा जिसको आपको लाइनिंग नहीं करनी है। कौन सा पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ऐसा होगा जिसकी लाइनिंग नहीं करनी है। बाकी सारे फेसेस पे आपको क्या करना है, ब्रिक्स लगानी है। ऑन ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव टू अप्लाई ब्रिक्स। हर पार्ट पे आपको ब्रिक्स लगानी है। तो ठीक है भाई, ब्रिक्स लगा देंगे हर पार्ट पे। चलो लगाते हैं ब्रिक।
अब हर एक पार्ट पे अगर आपको ब्रिक लगानी है तो हर एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, और ये जो एरिया होगा वो तो अकेला ही निकालना है, लेकिन जो सामने वाला ये एरिया, ये वाला जो एरिया है वो एरिया बिल्कुल इसके सामने वाले के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 फेसेस के एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया मान के 200 से, बस आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो तो छोड़ो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे वो देखना है। सबसे पहले आपको पता है कि 5 इंटू, देखो ये पहले तो सबसे पहले तो हम सामने वाले इस फेस का एरिया निकालेंगे, इस फेस का, इस वाले फेस का। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा इसकी लेंथ और विड्थ, विड्थ कितनी होगी 5, और इसकी जो हाइट जो है वो चौड़ाई की तरह कंसिडर होगी, वो होगी 1.5, और ये कितने हैं 2 हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 15। क्लियर, ओके। उसके बाद में जो ऊपर वाला एरिया होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है जो अकेला रहेगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसकी जो लेंथ होगी वो कंसिडर की जाएगी 5 की तरह, और आप बोल सकते हो कि उसकी जो कंसिडर की जाएगी वो 3 इंटू 1.5 की तरह कंसिडर करेंगे, जिसकी वैल्यू 9 आएगी। और सिमिलरली हम नीचे वाले को करेंगे तो 5 इंटू 3 करेंगे, जो कि आपकी यहाँ पे कितनी आएगी 15 आएगी। ओके, इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। इसके बाद में इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आती है कितनी 39, और आपको पता है 39 जो वैल्यू आती है इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास वैल्यू आती है 7800 रुपीज़। Option D will be your answer. Option D will be your answer. I hope everything is clear now. Let's move further. What is the net quantity of plastering required for a wall measuring इतनी length, इतनी width and इतनी thickness with opening 1.2 meter into 1 meter? Very interesting question. क्या बोला है? बोला है कि एक वॉल है भाई, क्या है, एक वॉल है, एक इस तरीके से वॉल है, ठीक है, वॉल है, वॉल में एक ओपनिंग भी है छोटी सी, और ओपनिंग कैसी है आपकी रेक्टेंगुलर है, जिसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 1.2 और विड्थ दे रखी है 1 मीटर। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब बात आती है कि वॉल की लेंथ कितनी है। वॉल की लेंथ दे रखी है आपको 10.5 मीटर और विड्थ दे रखी है आपको 12 मीटर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लास्टरिंग का एरिया, क्योंकि प्लास्टरिंग जो होती है वो एरिया के अकॉर्डिंग होती है, ना कि थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि अगर 0.5 तक कोई ओपनिंग होती है तो नो डिडक्शन, लेकिन 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर तक ओपनिंग होती है तो एक साइड का डिडक्शन होता है। और यहाँ पे बोला ही है कि नेट क्वांटिटी मतलब एक साइड का ही कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप पूरा एरिया निकालोगे, जो कि निकलेगा कैसे, 10.5 इंटू 12 से, ये टोटल एरिया है आपकी वॉल का, इसमें से ओपनिंग का एरिया 1 टाइम हम माइनस कर देंगे, जो कि आएगा 1.2 मीटर स्क्वायर या 1.2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में आंसर आएगा 124.80 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द ऑप्शन बी एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। कुछ नहीं है, प्लास्टरिंग में एरिया कंसिडर किया है और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ कोर्स रियूबल स्टोन मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको 4 पॉइंट करवाए थे कि स्टोन मशीनरी के अंदर जितना वॉल्यूम पूरी वॉल का है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब। 10 मीटर क्यूब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम वॉल ऑफ वॉल। और बोला है कि इसके अंदर पता करो कि कितना सीमेंट के बैग लगेंगे। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब हम स्टोन मशीनरी करते हैं ना, स्टोन, तो उसका कितना परसेंट, 40% क्या लगता है, मोर्टार लगता है। क्या लगता है, मोर्टार लगता है। और मोर्टार के अंदर क्या होता है, एक सैंड होता है और एक सीमेंट होता है। क्लियर, आपको वो सीमेंट ही मालूम करना है। कैसे करेंगे, देखो, स्टोन मशीनरी में टोटल वॉल्यूम कितना था 10,
इसका 40%। अब क्या आ जाएगा, मोर्टार, मोर्टार आ जाएगा, ये जो आएगा वो आपका मोर्टार आएगा। दिस वैल्यू विल बी मोर्टार का वॉल्यूम, मोर्टार का वॉल्यूम आ गया। ओके, अब मोर्टार के वॉल्यूम के अंदर सैंड और सीमेंट प्रेजेंट है, तो सैंड और सीमेंट में सीमेंट निकालना है तो 1/5। ये पार्ट क्या होगा, ये सिर्फ सीमेंट का पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बी सीमेंटिंग पार्ट। तो सीमेंट का टोटल वॉल्यूम आ गया, आ गया टोटल वॉल्यूम। ओके, जब मैं ऑब्जर्वेशन बोलूँ ना, जब मैं ऑब्जर्वेशन बोलूँ तब आपको वेट और ड्राई वाला कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ये सीमेंट का वॉल्यूम है, यहाँ पे आप 1.52 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या लिया है, मशीनरी वाला, जो स्टोन मशीनरी वाला ऑब्जर्वेशन लिया है 40%। तो अब ये आ गया टोटल वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट आ गया, ये क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। इस ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट को, वॉल्यूम को आप बैग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, 30 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने बैग होते हैं, 30 बैग्स होते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे आपके, 24 नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो आंसर विल बी योर ए। गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला था हाउ मैनी सीमेंट्स बैग्स आर रिक्वायर्ड, यही क्वेश्चन बार 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 आता है। क्या बोला है, हाउ मैनी सीमेंट बैग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन दिस 1, 3 and 6। देखो ध्यान से, आपसे पूछा है कि हाउ मैनी सीमेंट बैग, कितने सीमेंट बैग लगेंगे 10 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन, वेट वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, वेट वॉल्यूम। देखो वेट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर टोटल वॉल का वॉल्यूम आपको 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ये वेट वॉल्यूम है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए कंक्रीट का काम है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.52 से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा पूरे के पूरे किसका, कंक्रीट का। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ सीमेंट का, तो सीमेंट कितना पार्ट है, 1 पार्ट, कितने में से, 10 में से, तो 1/10, 1/10। तो ये पार्ट, ये पूरा वॉल्यूम किसका आ जाएगा, सूखी सीमेंट का वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो सूखी सीमेंट का वॉल्यूम को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, जो कि कितना होने वाला है, जो कि होने वाला है 45 बैग्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द 45 बैग। क्यों किया 30 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 30 बैग। आपके पास वॉल्यूम कितना है सीमेंट का, इतना, तो इसमें पता कर लो कि कितने होंगे यूनिटरी मेथड से, तो 45 बैग्स आ जाएंगे। गॉट इट, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आपको टाइल की साइज दे दी और आपको 100 मीटर स्क्वायर में बताना है। तो मैंने बताया जब कभी भी नंबर निकालना हो ना किसी भी चीज का, तो लार्ज एरिया अपॉन स्मॉल पार्ट का एरिया, तो लार्ज एरिया कौन होगा यहाँ पे, 100 मीटर स्क्वायर होगा ना, तो 100 मीटर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया क्या होगा, टाइल के एरिया होगा 0.3 इंटू 0.3। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1111। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर, एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को मेंशन करो और नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीबॉडी।